भाई साहब, स्त्री 2 इज गोइंग टू बी एपिक। सो ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ वेल मेड सिनेमा, बिकॉज ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाया गया है बट स्टोरी के बारे में शायद ही ज्यादा कुछ रिवील हुआ है। मतलब इतने अच्छे से ट्रेलर कट किया गया है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे सीन्स दिखाने के बावजूद भी आपको उतना ज्यादा कुछ नहीं दिखा। मतलब स्टोरी के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चला, जो कि दर्शाती है कि ये ट्रेलर कितना अच्छा काटा गया है एंड ओवरऑल बनाया गया है। अभी इस ट्रेलर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें जब स्त्री 2018 में आई थी तब से है, एंड ऑल्सो जो टीजर दिया था इन लोगों ने उसके बाद और ज्यादा क्वेश्चंस खड़े हो गए थे। लगभग काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस ट्रेलर में मिल जाएगा। अभी ट्रेलर ये लोग स्टार्ट करते हैं पंकज सर के कैरेक्टर रुद्र भैया के वॉइस से, जो कि कह रहे होते हैं कि स्त्री चली गई है। अभी चंदेरी पुराण के अनुसार स्त्री के जाने के बाद वो आता है। ये वो कौन है वो उसके बाद के लाइन में ही समझाया जाता है, जहाँ हमें ये बताया जाता है कि वो जिसने एक वेश्या को मारकर स्त्री बना दिया था। इस लाइन से एक बड़ी पहेली सुलझ जाती है कि स्त्री असलियत में कौन थी या कौन है, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी ट्रेलर को समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो जिसके बारे में बोल रहे हैं रुद्र भैया, वो असलियत में कौन है। वो असलियत में है सिरकटा शैतान। उसके बाद के सीन में हमें सिरकटे शैतान का सिर ऐसे रोल करते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये असलियत में सिरकटा शैतान का कैरेक्टर है, जो कि हमें टीजर में थोड़ा बहुत हिंट दिया गया था एंड इस ट्रेलर में अच्छे से दिखाया गया है। देन उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेलर में भी थोड़ा सा दिखाया गया था, जो एक लड़की को अपने बालों से ऐसे जकड़ लेने वाला एक सीन था। तो वो हमने प्रेडिक्ट किया था कि शायद से वो कोई डायन या कोई स्त्री हो सकती है, बट ट्रेलर में हमें क्लियर कर दिया गया ये एक चीज कि वो कोई डायन या स्त्री नहीं, वो असलियत में सिरकटा शैतानी है, जो जब वो लड़की उसके सर को ऐसे जमीन से उठाती है एंड ऐसे देखती है तब उसके बाल जाके उस लड़की को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। अभी यही लगभग थोड़ा सा हॉरर टाइप का या जंपस्केयर टाइप का सीन था पूरे ट्रेलर में। बाकी पूरे ट्रेलर में ऐसा कोई हॉरर या जंपस्केयर वाले सीन्स नहीं, ज्यादातर कॉमेडी एंड ऐसे कॉन्वर्सेशंस ही है। उसके बाद हमें एक के बाद एक ऐसे र्यूमर कॉमेडी टाइप के सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि अच्छे खासे हैं। देन ऑल्सो कुछ कॉन्वर्सेशंस दिखाए गए हैं, स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ दिखाया गया है, क्लाइमैक्स के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं। देन काइंड ऑफ एंडिंग के टाइम में वो जो तमन्ना भाटिया का जो सॉन्ग या डांस का सीक्वेंस हमें टीजर में भी दिखाया गया था, वो फिर से थोड़ा सा दिखाया जाता है। एंड उसके बाद हमने जो लगभग सोचा ही था कि तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर होगा उसे शायद ये जो मेन भूत होगा, ये मेन विलेन होगा स्त्री 2 का, वो उठा के लेकर जाएगा। वही लगभग दिखाया जाता है, उसको ऐसे जमीन से खींच के कोई तो लेकर चला जाए, जो कि शायद से सिरकटा शैतानी होगा, क्योंकि वही मेनली इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि लड़कियों का शिकार कर रहा है। अभी वो ही तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर को लेकर जाता है, जो कि लॉजिकल तो है, चॉइस अच्छा है सिरकटा शैतान का भी। अभी उसके बाद एक के बाद एक धराधर ऐसे कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं क्लाइमैक्स के, एंड ऑल्सो कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ बहुत सारे सीन्स दिखाया जाता है। उसके बाद ये ट्रेलर एंड किया जाता है। अभी हम लोग अगर पर्टिकुलरली बात करें इस ट्रेलर के र्यूमर या कॉमेडी, क्योंकि यही इस फिल्म का या इस पूरे यूनिवर्स का, मतलब मैडॉक के सुपरनैचुरल यूनिवर्स का मतलब मेन चीज ही है ये कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी। सो हॉरर तो इतना ज्यादा कुछ नहीं है स्त्री 2 में भी, जैसे मुंजिया में भी नहीं था, स्त्री में भी इतना कुछ खास नहीं था, स्त्री 2 में भी इतना कुछ खास हॉरर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलर में हमें जस्ट एक ही सीन दिखाया गया है। मैंने पहले ही बोला कि वो जो सिरकटे शैतान का रिवील किया जाता है वो थोड़ा जंपस्केयर टाइप का हल्का सा था, वो भी इतना कुछ ज्यादा हॉरर टाइप का नहीं लगा, बट हाँ थोड़ा बहुत था, वो एक सीन था। और अदरवाइज इतना कुछ खास सीन नहीं है हॉरर वाला या काइंड ऑफ जंपस्केयर वाला। मुझे पर्सनली लगता है कि स्त्री 2 मूवी में भी इतना कुछ खास नहीं होगा, मेनली कॉमेडी एंड वो जो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत थ्रिलर रहता है कि कैसे हराएगा ये भूतों को, सो वो थोड़ा थ्रिलर टाइप का लगता है, इसीलिए हमें मजा आता है ये फिल्म देखने के लिए। एंड ऑल्सो कॉमेडी एंड र्यूमर बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हमें ये यूनिवर्स की मूवीज देखने में मजा आता है। सो उसी कॉमेडी या र्यूमर के बारे में बात करते हैं। तो इस ट्रेलर में र्यूमर मुझे बहुत मतलब हिट किया, अच्छा खासा हिट किया, क्योंकि जो फर्स्ट जो काइंड ऑफ कॉमेडी टाइप का सीन है वो आफ्टर रिवीलिंग सिरकटा शैतानी है, सिरकटे का आतंक टाइप का कुछ टेक्स्ट आया। उसके बाद हमें एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है बिटवीन विक्की, जना एंड रुद्र भैया, जहाँ विक्की कह रहा होता है कि सिरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं, तब जना बोलता है कि उसका सिर कटा हुआ है। उसके बाद रुद्र भैया कहते हैं पंकज त्रिपाठी स्टाइल ऑब्वियसली, वाह इसे अभी आईएएस घोषित कर दो, कह के ऐसे थप्पड़ मारते हैं जना को। एंड वो वाला सीन काइंड ऑफ अच्छा र्यूमर था, हिट किया अच्छा खासा। देन उसके बाद काफी सारे एक के बाद एक कॉमेडी टाइप के सीन है। विकी जब श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर से फिर मिलता है, उसके बाद वो कुछ कहता है डाइवर्जिन, ये वो बहुत सारे कुछ चीजें बोल जाता है, एक्साइटेड
एक्साइटमेंट में, वो भी काइंड ऑफ अच्छा खासा कॉमेडी टाइप का सीन था। उसके बाद भी काफी सारे कॉमेडी एंड ह्यूमर टाइप के सीन थे जो कि अच्छे खासे आपको हिट होते हैं। मतलब ये क्या है कि लॉजिकली या कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड एंड इजी टू अंडरस्टैंड ह्यूमर है, इसी वजह से हमें हिट करता है ये टाइप के ह्यूमर या कॉमेडी सीन। सो आई एम श्योर कि फिल्म में भी अच्छा खासा ह्यूमर एंड कॉमेडी रहेगा। तो देखेंगे क्या होता है मूवी में। अभी अगर बात करें कि जो मैंने पहले बोला स्त्री असलियत में कौन है या कौन थी, वो ट्रेलर के शुरुआत में उस एक डायलॉग या एक बात से ही हमें काइंड ऑफ पता चल जाता है। वो जो मिस्ट्री थी, वो जो पहली थी, वो काइंड ऑफ सुलझ जाती है कि असलियत में स्त्री कौन है। वो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जब रुद्र भैया का कैरेक्टर कहते हैं स्टार्टिंग में कि स्त्री के जाने के बाद चंदेरी पुराण के अनुसार वो आता है, ये वो कौन होता है? वो जिसने एक वेश्या को मारकर स्त्री बना दिया था। ये पॉइंट नोटिस कीजिए कि एक वेश्या को मारकर स्त्री बना दिया था। ये जो वेश्या के बारे में बताया जाता है वो असलियत में कौन थी? अगर आपको याद होगा, हमें स्त्री पार्ट 1 में दिखाया गया था कि विकी जो चंद्रिका का रक्षक है, उसकी जो माँ थी वो एक वेश्या थी एंड वो मर चुकी थी बहुत सालों पहले। सो अभी आप अगर वो डॉट जोड़ पाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो लाइन बोला गया था कि इस सिरकटे शैतान ने एक वेश्या को मारकर स्त्री बना दिया एंड ये जो विकी की माँ थी वो भी एक वेश्या थी एंड काइंड ऑफ शायद से इसी वजह से विकी इस गांव का रक्षक बन पाया है। सो यू कैन इमेजिन कि क्यों विकी रक्षक है एंड क्यों विकी ही सिर्फ स्त्री से बच पाया था। सो असलियत में स्त्री जो थी वो विकी की माँ थी, इसी वजह से विकी बच पाया था उसके साथ जितने बार भी स्त्री का इनकाउंटर हुआ तब। सो मेनली यही है स्त्री की पहचान और वो ट्रेलर में ही रिवील कर दिया गया है। उसके बाद और भी काफी सारे डिटेल्स है ट्रेलर में जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है। जिनमें से अगर पहले बात करें, जो काइंड ऑफ एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था लास्ट 6 ईयर्स से कि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है स्त्री मूवी में वो असलियत में है कौन। अब तक तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद से वो ही असली स्त्री है, बट ट्रेलर में हमें लगभग क्लियर कर दिया गया कि स्त्री जो थी वो विकी की माँ थी। सो ये श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कौन है? अभी देखिए, श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो अभी तक हमें काइंड ऑफ पूरी तरीके से बताया नहीं गया है या ट्रेलर में भी कुछ एज सच हिंट या डिटेल नहीं दिया गया है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ये है या असलियत में इसका नाम या इसका कुछ ऐसा पहचान है, वो तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया। बट एक सीन में बहुत कम टाइम के लिए उनका लुक रिवील किया गया है, मतलब वो असलियत में दिखती कैसी है एंड वो इंसान नहीं है ये भी काइंड ऑफ कम्प्लीटली दिखा दिया जाता है, जो कि हमें स्त्री 1 के एंडिंग टाइम में दिखाया गया भी था कि वो गायब हो जाती है ऐसे चोटी अपने से बालों से लगा के। बट प्रॉपरली हमें नहीं दिखाया गया था कि उनका असली रूप कैसा है या कैसे दिखती है वो असलियत में, जो कि हमें इस ट्रेलर में बहुत कम टाइम के लिए सही बट दिखाया जाता है, जिससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है जो हमें काइंड ऑफ था कि विकी की तरह कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर क्यूट है एंड अच्छी है। पहले तो लगा था स्त्री है वो, बट स्त्री पार्ट 1 जब कंटिन्यू हुआ एक के बाद एक वो लड़ाई की स्त्री के साथ, तब हमें एक एक्सपेक्टेशन आ गया था नहीं ये तो नहीं हो सकती स्त्री। उसके बाद फिर एंडिंग में वो दिखाया जाता है कि ऐसे चोटी को अपने चोटी के साथ जोड़ लेती है एंड गायब हो जाती है। उसके बाद हमें फिर लगता है कि शायद ये स्त्री थी। उसके बाद फिर ये नया लुक रिवील, मतलब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे स्त्री के ये दोनों फिल्म में या इस पूरे जो मैडॉक का सुपरनैचुरल यूनिवर्स है, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर ये श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर ही होने वाला है, जो कि काइंड ऑफ स्त्री पार्ट 2 में भी शायद से उनका कैरेक्टर अच्छे तरीके से नहीं बताया जाएगा कि कौन है ये असलियत में, कि उसने स्त्री की चोटी काट दी थी, शायद से नहीं दिखाया जाए, क्योंकि इस फिल्म का फोकस हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सिरकटा शैतान होने वाला है, मतलब मेन विलेन कह सकते हैं। तो शायद से एंडिंग में जाके हमें थोड़ा सा लुक रिवील ही दिखाया जाए, इतना कुछ उनके बारे में या उनके पास्ट के बारे में हमें पता शायद से नहीं चलेगा स्त्री पार्ट 2 में भी। तो ये श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में। नाउ अगर हम लोग बात करें जो और एक चीज कुछ दिनों से मैंने देखा कि सोशल मीडिया एंड बाकी बहुत सारे जगहों पे मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है कि स्त्री 2 में अक्षय कुमार होने वाला है। क्या ये सच है? मतलब ट्रेलर में क्या उनका कुछ सीन्स है। देखिए प्रॉपरली अगर हम लोग ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखे तो मुझे तो पर्सनली अक्षय कुमार नहीं दिखे, बट मैंने एक चीज मतलब मुझे ये पर्सनली लगा है, आप लोगों को लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, कि ट्रेलर में जो सिरकटे शैतान को दिखाया गया है उसका फेस एंड 2.0 में जो अक्षय कुमार एज अ विलेन जो थे उनका फेस अगर आप काइंड ऑफ देखने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा मतलब पूरी तरीके से तो सिमिलर नहीं है, बट काइंड ऑफ थोड़ा मतलब मैचिंग टाइप का लग रहा है। मुझे पता नहीं, शायद से नहीं है वो अक्षय कुमार, सीजीआई भी हो सकता है पूरा ये जो सिरकटे शैतान वाला कैरेक्टर, बट मुझे क्यों पता नहीं लगा कि शायद से ये अक्षय कुमार हो सकते हैं, क्योंकि उनका फेस काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का लगा आफ्टर वो मेकअप एंड सीजीआई।
CGI, जैसे कमल हसन को ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया गया था कल की 2898 मूवी में, वैसे ही मुझे पर्सनली लगा कि शायद से अक्षय कुमार को भी सिर काटे शैतान वाले कैरेक्टर में काइंड ऑफ CGI एंड VFX की मदद से उनके फेस को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके दिखाया जा रहा है। अभी पता नहीं भी हो सकते हैं, बट मुझे क्यों पता नहीं थोड़ा बहुत लगा। अभी देखते फिल्म आएगी तो हमें पता चल जाएगा, शायद से कोई और कैरेक्टर में भी हमें अक्षय कुमार दिख सकते हैं। उसके बाद इस फिल्म में अगर हम देखें कि एक चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें या फोकस दिखाया गया है, वो जो स्त्री की चोटी थी उसका। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेलर में काइंड ऑफ एंडिंग टाइम में जो सीन्स आते हैं एक के बाद एक, वहां पर श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है उसी चोटी से काफी सारे लोगों को ऐसे मारती है, हरा देती है। मतलब वो चोटी कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी या अभी भी है, वो हमें इस ट्रेलर में अच्छे से दिखाया जाता है। एंड ये भी दिखाया जाता है कि स्त्री की उस चोटी का इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरे फिल्म में। सो वो इकलौती चोटी एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कैरेक्टर है इस पूरे फिल्म में। उसके बाद जो और एक बड़ा क्वेश्चन कि ट्रेलर में स्त्री कहाँ थी, मतलब क्या स्त्री 2 में स्त्री को ही नहीं दिखाया जाएगा अच्छे से। अब देखिए, स्त्री को ट्रेलर में इतना ज्यादा रिवील जरूर नहीं किया गया है, बट स्त्री को स्त्री 2 में ऑब्वियसली दिखाया जाएगा, उसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। बट जैसे स्त्री पार्ट 1 में स्त्री को जितना स्क्रीन टाइम या जितना ज्यादा दिखाया गया था उससे काफी ज्यादा कम ही दिखाया जाएगा। मतलब शायद से क्लाइमैक्स में जाके या एंडिंग में जाके हमें थोड़े टाइम के लिए स्त्री को दिखाया जाए, क्योंकि ये मेनली फोकस है सिरकटे शैतान के ऊपर, मैंने पहले भी बोला। एंड ऑल्सो सिरकटे शैतान से ये लोग विकी एंड उसके फ्रेंड्स कैसे उसे हराते हैं एंड उसके हराने के लिए क्या क्या करते हैं वो दिखाया जाएगा। एंड एंडिंग में जाके शायद से स्त्री की ये लोग मदद लेने की कोशिश करेंगे, स्त्री को बुलाएंगे। स्त्री को शायद से ये लोग पहले से ही बुला रहे थे, बट स्त्री नहीं आ पा रही थी, उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिस वजह से किसी तरह उसे एंडिंग में वापस दिखाया जाएगा। मतलब शायद से वो वापस आएगी, अपनी शक्तियों को फिर से वापस पा लेगी, देन वो इनकी शायद से मदद भी कर सकती है सिरकटे शैतान को हराने में। अभी उसके बाद जो और एक क्वेश्चन है कि क्या स्त्री पार्ट 2 में भेड़िया या मुंजिया हमें दिखाई देंगे। देखिए, स्त्री पार्ट 2 में मुंजिया का दिखना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही कह सकते हैं, क्योंकि मुंजिया जस्ट रिलीज हुई है, उसके साथ क्या स्टोरी मैच करेंगे, क्या कैसे दिखाया जाएगा वो अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी शूट भी ऐसे नहीं हो सकता। एंड मुझे एक CGI कैरेक्टर है, उसे बनाने में भी टाइम लगता है। सो उस हिसाब से तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि स्त्री 2 में मुंजिया को दिखाया जाएगा, बट हो सकता है कि एंड क्रेडिट में या पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ दिखाया जाए मुंजिया रिलेटेड या इन तीनों के एक साथ कनेक्शन रिलेटेड। बट भेड़िया मतलब वरुण धवन का कैरेक्टर हमें दिख सकता है इस मूवी में, क्योंकि जो भेड़िया का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वहां पर हमें दिखाया गया था कि विकी एंड उसका दोस्त जाता है जना के पास, जहां वो लोग भेड़िया को भी देख लेते हैं। जिस वजह से मुझे जितना लगता है कि भेड़िया का पूरा बहुत पार्ट होने वाला है, कैमियो होने वाला है इस स्त्री 2 मूवी में। अभी मेनली ट्रेलर में यही था, काफी सारे चीजें इस ट्रेलर में दिखाया गया है, काफी सारे कैरेक्टर्स को रिवील किया गया है, बट फिर भी स्टोरी के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं चलता, जो कि एक अच्छे ट्रेलर की पहचान है। मतलब अच्छा काम किया है इस ट्रेलर में, अच्छा काटा है ट्रेलर, जिस वजह से आप सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, जिससे इस फिल्म का हाइप और ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये ट्रेलर अपने वर्क में सक्सेसफुल हुआ है। अभी बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्त्री 2 का ट्रेलर देखने के बाद, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं एंड फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।